हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बीमा से संबंधित ये दूसरा वीडियो है मेरा। और इसमें बीमा के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, कैसे किस चीज का मान निकाल सकते हैं बीमा की सहायता से। तो पहले वीडियो में बीमा की परिभाषाएं क्या थी क्या नहीं थी वो सारी चीजें हमने बता दिया उसमें। और उसके बाद में किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है ये मैंने एक तरीका सिखाने का प्रयास किया था इस वीडियो में, पिछले वाले कैसे कैसे निकाला जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा राशियों का हमने बीमा निकाला नहीं था, 4 राशियों का हमने बीमा निकाला था। उसके माध्यम से आप लोग अगर किसी भी भौतिक राशि का फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। यहाँ आज पढ़ना है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मतलब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि बीमाओं का जो उपयोग होता है, तो पहला उपयोग ये है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ये पहला एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको, या पहला उपयोग कह सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका अगले पार्ट में हम बनाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है इसमें कि उपयोग में हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय बीज से संतुलन की जांच कर सकते हैं कि वो संतुलित अवस्था में अर्थात सही है कि नहीं है। तो ये चीज जांच कर सकते हैं हम इसके दूसरे एप्लीकेशन में। और तीसरे एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि अगर 3 भौतिक राशियां, कोई भी ऐसा फार्मूला है जिनमें 3 भौतिक राशियां शामिल होती हैं, तो बीमा के विधि से हम उस भौतिक राशि का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो ये तीसरा एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ सबसे पहले एप्लीकेशन में हम आज पढ़ते हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो कैसे कैसे एक पद्धति से मात्रक से, जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि पद्धतियां 3 प्रकार की हमने पढ़ाई हैं। यह पीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, या सीजीएस पद्धति क्या होता है। तो तीनों पद्धतियों के बारे में मैंने बताया है। उस वीडियो को मेरा देख लेना, ये भी फर्स्ट ईयर का ही है। उस वीडियो को देखने के बाद अगर इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ किस पद्धति की बात की जा रही है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए कैसे हम लोग बदल सकते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने लिखा है किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहीं मार्केट में गए, हमको सब्जी लेनी है, कुछ भी करना है, तो उसमें हम कहते हैं कि 2 किलो दे दीजिए, 4 किलो दे दीजिए। तो 2 जो होता है वो आंकिक मान होता है, और उसके साथ में जो किलोग्राम लगा होता है, किलो जो लगा होता है, वो क्या होता है, उसके साथ में संगत मात्रक होते हैं उसके। तो इसी दोनों चीजों का गुणनफल जो होता है क्या, वो एक आंकिक मान होता है। कि यहाँ पर अगर मैं मान लू कोई भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि मानूंगा, तो उसका एक पद्धति में और दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है। अगर पद्धतियों का मात्रक छोटा है तो वहां पर आंकिक मान बड़ा हो जाता है, और वो अगर मात्रक बड़ा होता है तो आंकिक मान छोटा हो जाता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में मानते हैं, इसको पढ़ने के बाद देखिए इस चीज को बहुत ध्यान देने वाली बात है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, तो ये तो कोई भी भौतिक राशि रहेगा उसका आंकिक मान हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद तथा उसके संगत मात्रक, उसमें संगत हम मात्रक क्या लेते हैं, तो ये चीज 2 चीज इंपॉर्टेंट है। और उसकी अगर गुणनफल ले लिया जाए तो वो एक नियतांक होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इस चीज के लिए कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से हम मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि है, माना कोई भौतिक राशि हमने मान लिया एक क्यू है। अब इस क्यू का जो ये राशि है भौतिक राशि, इस क्यू का अगर हम आंकिक मान एक पद्धति में और पहले एक फर्स्ट पद्धति में कुछ भी मान लेते हैं और एक दूसरे पद्धति में, मतलब अलग अलग पद्धतियों में हम आंकिक मान मानते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि तथा माना 2 अलग अलग पद्धतियों में आंकिक मान, जो आंकिक मान है वो हमने मान लिया कि पहली पद्धति में n1 है और दूसरी पद्धति में n2 है। ये चीज मान लिया गया यहाँ। तो आंकिक मान माना गया पहली पद्धति के लिए n1 और दूसरी पद्धति के लिए n2, तथा यहां से करके हम उसके संगत कह सकते हैं, तथा उसके संगत मात्रक ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहला जो पद्धति है उसके लिए हम मात्रक को u1 मान लेते हैं, तथा जो दूसरा पद्धति है, दूसरे पद्धति के लिए उसके मात्रक को हम u2 मान लेते हैं। तो
एक बार फिर से मैं यहाँ से बता देता हूँ कि हमने क्या माना है कि अलग अलग पद्धतियों में उसके मान है। मान लीजिए एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो वहां पे आंशिक मान एक को मैंने n1 मान लिया और दूसरे को n2 मान लिया। उसके अगले स्टेप में कि हमने माना कि अगर वो मीटर पद्धति का है तो उसमें जो मात्रक मानना पड़ेगा वो मीटर के पैमाने का होगा, और ये दूसरे अगर हमने उसको सेंटीमीटर पैमाना सीजीएस पद्धति में ले लिया है, यहाँ एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं हम n1 के लिए, और n2 के लिए हम सीजीएस पद्धति के लिए बात कर रहे हैं, तो वो उसके मात्रक भी अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल की किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रा का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो यहां से ये इंप्लाइज क्या करता है कि जो Q की वैल्यू होगी वो हो जाएगा n1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा U1 का, और ये बराबर हो जाएगा n2 के साथ U2 का। क्योंकि ये इसके मान तो बराबर होंगे, क्योंकि हमने वैल्यू तो साथ एक ही समान लिया है, लेकिन वो अलग अलग पद्धतियों में लिखे गए हैं, तो ये अलग अलग हमने लिख दिया इसको। तो n1 पहले पद्धति का आंकिक मान है और उसका मात्रक U1 है, और दूसरे पद्धति में n2 आंकिक मान है और U2 उसका मात्रक है। यहां से ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बीमा की विधि से इसको सॉल्व करेंगे कि हम कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक पद्धति से हमको दूसरे पद्धति में बदलना है। कोई भी किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान अगर एक पद्धति में दिया गया है तो दूसरी पद्धति में हमको बदलने के लिए, तो यहां से हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि द्रव्यमान की, अगर द्रव्यमान कोई भी राशि है जिसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की विमाएं, जो विमाएं हैं अगर वो A है, B है तथा C है, तो बीमा अगर हम लिखना चाहें तो बीमा टोटल हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए मैंने कहा है कि जो यम के लिए हम बीमा लिखते हैं, अर्थात द्रव्यमान के लिए जो बीमा लिखते हैं वो यम लिखते हैं, तो यहाँ पर एक हाथ हो जाएगा क्योंकि बीमाएं हैं A, B और C। A द्रव्यमान के लिए है, B लंबाई के लिए है, और जो C है वो समय के लिए है। तो यहाँ पर यम पर पावर A, L पर पावर B और T पर पावर C हो जाएगा। ये तो कॉमन लिया है हमने किसी भी पद्धति की जिक्र नहीं किया इसमें, ना तो पहले पद्धति की और ना तो दूसरे पद्धति की। तो यहां से हम लोग अगर कहें कि ये पहले पद्धति के लिए अगर बीमा लिखना चाहें तो यहां से हो जाएगा पहले पद्धति के लिए बीमा, पद्धति के लिए बीमा। तो यहां से इसको हम मान लेते हैं, सबको 1 मान लेते हैं, तो यहां से मिल जाएगा M1 के साथ A, L1 के साथ B और T1 के साथ C। तथा दूसरे पद्धति के लिए मानते हैं तो उसको 2 करके मान लेते हैं, तथा दूसरे पद्धति के लिए ये हो जाएगा, यहां से हम लोगों को मिल जाएगा M2 पर पावर A और L2 पर B और T2 पर C। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि हमने द्रव्यमान की बीमा जो मानी है वो A मानी है, लंबाई की बीमा B मानी है, और समय का बीमा जो माना है वो C माना है। इस तरह से अगर हम बीमा लिखते हैं तो हमको मिलता है M पर A, L पर B और T पर C। अगर मैं पहले पद्धति की बात करूं तो यहां से हमने पहले पद्धति के लिए सब में M1 में जो द्रव्यमान का है M1 L1 और T1 किया है, और जो पावर में है A B C वो सेम का सेम है। दूसरे पद्धति के लिए हमने जब जिक्र किया है कि दूसरे पद्धति के लिए हम उसका बीमा लिखते हैं तो M2A, L2 पर 2 और T2 पर हमको C मिल जाता है। 2 नहीं बल्कि यहाँ पर B होना चाहिए, तो ये B है, गलती से लिख दिया गया था उसको। तो यहाँ M2 पर A, L2 पर B और T2 पर यहाँ पर C मिल जाएगा। अगर इन मानों को हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जो हमको Q बराबर मिला था N1 U1 के साथ बराबर N2 U2, इस समीकरण में अगर रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ से हम पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं। यहाँ तो एक पहली पद्धति का जो आंकिक मान है वो, और दूसरे पद्धति का आंकिक मान जो है N2। तो अगर किसी भी पद्धति का हमको आंकिक मान पता होता है तो दूसरे पद्धति का आंकिक मान हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज हम समझाते हैं कि इसको अगर हम रखते हैं कि समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से कह सकते हैं यहाँ से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि समीकरण 1 से मिल जाएगा हम लोगों को ये चीज कि N1 के साथ में हम लिख सकते हैं M1 पर पावर ये A है, L1 B है इस पर, और T जो है
1 के साथ में, तो वहां पर भी C हो जाएगा ये चीज। और इसके इक्वल में हो जाएगा n2, और इसके साथ में संगत जो विमाएं हैं वो m2 पर A है, L2 पर B है, और T2 पर ये C मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर हम इधर थोड़ा मिटा के लिख देना चाहते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके पहले मैं एक बार फिर से समझा दूं कि इसमें क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रा का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो यहाँ से हमने एक भौतिक राशि मान लिया और अलग अलग पद्धतियों में उसके आंकिक मान n1 और n2 मान लिया हमने। फिर यहाँ से अलग अलग पद्धतियां हैं तो उसके जो मात्रक होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए हमने उसके पहले मात्रक को u1 तथा दूसरे मात्रक को u2 मान लिया है। और वो इस तरह से होगा कि एक ही राशि है, एक पद्धति में हमने n1 इंटू u2 लिखा, n1 u1 लिखा, तथा दूसरे पद्धति में हमने n2 u2 का गुणनफल करके लिख दिया, और हमने इसको एक समीकरण मान के छोड़ दिया। हमने कहा कि अगर कोई भी राशि है, यही मान जो राशि है q, वो द्रव्यमान की एक, उसकी विमाएं जो है द्रव्यमान में a है और लंबाई में b है और समय के लिए अगर c है, तो उसका विमा हम टोटल इस रूप में लिख सकते हैं m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c। अब इसको पहले पद्धति के लिए अगर लिखते हैं तो हम सारी संख्याओं में अर्थात सारे विमाओं में 1 लगा देते हैं, तो m पर m1 a, l1 b, t1 c हमको यहाँ से मिल जाता है। तथा दूसरे पद्धति के अगर लिए लिखते हैं तो m2 a, l2 b तथा t2 c मिल जाता है। यही मान जो पहले पद्धति के लिए हमने बीमा लिखा है और दूसरे पद्धति के लिए बीमा जो लिखा है, यहाँ हम पहले समीकरण में रख देते हैं, तो u1 के पोजीशन पे ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से मिलता है m1 पर a, l2 पर b, m1 पर a, l1 पर b, t1 पर c, और इसके साथ में गुणा होता है पहली पद्धति का जो आंकिक मान होता है n1 का वो, और इसके बराबर में आ जाता है जो हमने दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 माना है वो, और उसके साथ में आता है जो विमाएं होती है दूसरे पद्धति के लिए m2 पे, l2 पर b, t2 पर c। अब इसको यहां से हल करके हम यहाँ बगल में हम दिखा देते हैं हल करके थोड़ा सा। तो यहां से इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना रहेगा वो ले लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए हमने स्पेस ज्यादा छोड़ दिया है उस साइड में। यहाँ पे हल कर सकते हैं, लेकिन इधर हम हल कर देते हैं एक लाइन खींच के। तो यहाँ से अगर हम पक्षांतर करके n2 का मान निकालना चाहें तो बहुत ध्यान से देखना, इस पक्ष को हम इधर लिख दे रहे हैं, इस पक्ष को इधर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्या n2 के साथ m2 पर a मिल जाएगा, l2 पर b मिल जाएगा और t2 पर c मिल जाएगा। और ये हो जाएगा n1 के साथ में m1 पर a, l1 पर b और t1 पर c मिल जाएगा। यहाँ से हमको आंकिक मान दूसरे पद्धति का निकालना है, तो दूसरे पद्धति का जो आंकिक मान हमको पता है, हमने जो माना है वो n2 है। तो यहाँ से और उस n2 को छोड़कर बाकी सारी चीजों को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से मिलता है n1, और ये जो पहले से यहाँ पर है m1 के साथ में a पावर के रूप में, l1 के साथ b और t1 के साथ में c, ये तो मिल जाता है। और इसकी ये संख्या n2 के साथ में जो पूरी की पूरी संख्याएं जो हमको बीमा के रूप में मिल रही है वो मल्टीप्लाई में अर्थात गुणे में है, दूसरे पक्ष में आते हैं तो डिवाइड में आती हैं। हम लोग मैथ का रूल जानते हैं इतना। तो यहाँ से हो जाएगा m2a और l2 पर b और t2 पर c। तो ये हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ n2 बराबर n1, इसके साथ में क्या मिल जाएगा, देखिए m1 है और m2 है, दोनों पर जो पावर के रूप में लिखा गया वो a लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा m1 बटे m2, और इस पर हम लिख देते हैं होल पावर a। दूसरे स्टेप में यहाँ पर लिखते हैं इंटू में सारी संख्याएं लिखी जाएंगी, सारी विमाएं लिखी जाएंगी, l1 बटे l2, और इस पर पावर के रूप में b हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में यहाँ t1 बटे t2 मिल जाएगा और इसके पावर के रूप में c मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट हुआ कि हम किसी भी पद्धति के आंकिक मान को दूसरे पद्धति में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ये मात्रक जो है इस किसी एक मात्रक से, एक पद्धति से हम दूसरे पद्धति में बदलने का जो तरीका है वो यही है। यहाँ से हम दूसरे पद्धति के जो आंकिक मान है वो निकाल सकते हैं, और जो दूसरे पद्धति का बीमा है उसको रखना पड़ेगा। यहाँ पर m1, l1 और t1 है, पहले पद्धति का बीमा हमने लिखा था, और m2, l2 और t2 ये हमने दूसरे पद्धति का बीमा लिखा था। और इस फार्मूले से अगर हमको दूसरे पद्धति का आंकिक मान निकालना है तो यहाँ पर हम n2 के पोजीशन पे, वो तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, n1 के पोजीशन पे हम पहले पद्धति का आंकिक मान रख देंगे, उसके द्रव्यमान का बीमा लिख देंगे दोनों पद्धतियों का, और यहाँ से हल करके एक पद्धति से मात्रक हम दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं।
तो ये तो फाइनल आपका डेरिवेशन हुआ कि कैसे हम डेराइव करते हैं, कैसे किसी फार्मूले को हम बदल सकते हैं, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे हम बीमा की सहायता से बदल सकते हैं, ये इतना हुआ। अब एक एग्जांपल देके इसको समझाते हैं हम, जो एकदम क्लियर कर देगा कि कैसे कैसे बदला जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने लिख दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो जी का आंगिक मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में याद कीजिए। तो मैंने अभी अभी हल किया है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, एक पद्धति से किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो यहाँ से आंकिक जो मान है जी का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में 9.8, इसको चेंज करने के लिए कह रहा है कि ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज कीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो लगा है। देखिए अभी हमने बताया है कि जो फार्मूला निकल के आया था यहाँ पर कि Q का मान हमने लिया था, तो पहली पद्धति में जो N1 लिया था वो आंकिक मान था पहली पद्धति के लिए, और U1 जो था वो मात्रक था पहले पद्धति के लिए, और इसके साथ में हमने लिया था N2 दूसरे पद्धति का आंकिक मान, और U2 हमने लिया था दूसरे पद्धति का मात्रक। तो यहाँ से Q बराबर N1 U1 और N2 U2 ये चीज बराबर में आया था यहाँ से। तो हम लोग हल करके ऐसे ही ये फार्मूला अगर मान लीजिए यहाँ पर G है, G का मान है, तो G इज इक्वल टू यहाँ पर हम ये सारी चीजें कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने Q आर्बिट्रेरी मान लिया था कि कोई भी भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, G मान लिया है। अब देखिए सबसे पहले इसको निकालते कैसे है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हल, और हल के आगे जो त्वरण का बीमा होता है तो यहाँ पर लिखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का बीमा, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा, तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण का बीमा। तो त्वरण का बीमा तो हम लोगों ने बार बार निकाला है, अभी पिछली कक्षा में पिछले क्लास में हमने निकाला था, LT-2 होता है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि LT-2 होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग पद्धतियों में लिखते हैं तो इसको हम L1 और उसके साथ T1 मान लेते हैं। दूसरे पद्धति में अगर लिखना है उसके लिए तो हम L2 और T2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें, इस चीज को हम मिटा देते हैं यहाँ से अगर हम कहें कि अगर मीटर में हमको मानना है तो उसके लिए बीमा हम L1 मान लेते हैं, और सेकंड के लिए T1 मान लेते हैं। पहली पद्धति के लिए जो हमने मांगिक मान माना है 9.8, तो यहां से अगर बीमा मानते हैं कि माना लिखते हैं माना L1 तथा T1 क्रमशः ये मीटर पद्धति के लिए लिख रहा है, मीटर तथा सेकंड को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर ये पहले हमने मीटर के लिए अर्थात जो ये 9.8 लिखा है वो MKS पद्धति में लिखा गया है, तो उसके लिए हमने जो बीमा माना है वो L1 माना है लंबाई के लिए, और जो समय के लिए हमने बीमा माना है वो T1 माना है। तथा अगर हम इसको मान लेते हैं तो यहां से अगर हम कहें कि MKS पद्धति में इसका जो संगत तथा संगत आंकिक मान अगर मान ले तथा संगत आंकिक मान, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंकिक मान हमने N1 मान लिया। तो इस तरह से ये इंप्लाइज करेगा कि जो G का मान होगा, जो हमने कहा अभी अभी कि उसके बीमा या मात्रक और आंकिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा N1 के साथ में उसके साथ L1 और T1, लेकिन जो बीमा है वो L1 T1 के साथ -2, क्योंकि त्वरण का जो बीमा है हमने यहाँ पर लिखा है तो यही पूरा बीमा यही यूज किया जा रहा है, सिर्फ L के स्थान पे L1 और T के स्थान पे T1 यूज किया गया, ये MKS पद्धति में लिखने के लिए, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, हमको निकालना है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तथा अगर हम मान लेते हैं कि L2 और T2 क्रमशः है, ये भी बीमाएं ही हैं, लेकिन वो किसके लिए है, सेंटीमीटर तथा सेकंड के लिए है। ये दूसरे पद्धति की बात कर रहे हैं। तथा इसका जो संगत हम आंकिक मान मान रहे तथा संगत आंकिक मान वो है N2 संगत आंकिक मान, तो ये हो जाएगा यहां से N2। तो यहां से हम इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं कि जो G का मान होगा वो दूसरे पद्धति के लिए वो होगा N2 के साथ में
L2 और T2 पर -2 इस तरह से। तो चूंकि यहां से हम कह सकते हैं कि ये भी मान g का ही है और ये भी मान g का ही है, समीकरण 1 और 2 से हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हमको मिल जाएगा n1 के साथ में L1 और T1 पर -2 यहां से, और इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं n1 नहीं n2 के साथ में, तो ये हो जाएगा L2 और T2 पर -2, तो ये -2 खत्म हो जाएगा। निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर जो 9.8 दिया गया है वो तो एक पद्धति में दिया गया है, और जो पद्धति को हमने मीटर पर सेकेंड अर्थात MKS माना है, वो यहाँ पर उसके संगत जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान, वो n1 माना गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर n1 का मान 9.8 दिया गया है, तो उसके स्थान पे हम यहाँ से 9.8 रख देते हैं, और यहाँ से हो जाएगा L1 के साथ में T1 और इस पर -2, और यहाँ से हो जाएगा n2 के साथ में L2 और इसके साथ में T2 पर -2। अब यहाँ से हमें आंकिक मान निकालना है, और दूसरे पद्धति के लिए जिस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको हम सीजीएस पद्धति में मान लेते हैं कि सीजीएस पद्धति में आंकिक मान निकालना है हम लोगों को। तो n2 क्या है कि सीजीएस पद्धति में आंकिक मान है किसका, गुरुत्वीय त्वरण g का। तो यहाँ से अगर पक्षांतर करके निकालते हैं तो मिल जाएगा हम लोगों को n2 बराबर, ये हो जाएगा 9.8, और इसके साथ में L1 मिलेगा, T1 मिलेगा इस पर -2, और इसके हर में आ जाएगा, इसके साथ में L2 T2 पर -2। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट n2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाए 9.8, तो इसके बाहर है तो उसको हम बाहर रख देते हैं, और L1 को L2 के साथ में ले लेते हैं यहाँ पर, और T1 को T2 के साथ में, तो मिल जाएगा क्या L1 बटे L2 और यहाँ पर T1 बटे T2। तो L1 और L2 तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, दोस्तों कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर T2 और T1 पर जो है वो -2 घात है, तो इसके पूरे ब्रैकेट पे -2 घात के रूप में हो जाएगा। अब इसका ये क्या है, ये बीमा है, इसके बीमा की सहायता से हमने बताया था कि मात्रक भी लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखना कि ये 9.8 है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए जो पहला हमने L1 माना था वो किसके लिए माना था, मीटर के लिए माना था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीटर, और जो L2 हमने माना था वो सेंटीमीटर के लिए माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये चीज हमने लिख दिया। उसके बाद में जो T1 है वो भी सेकेंड ही है, किसी भी पद्धति में अगर हम समय का मात्रक लिखते हैं तो वो सेकेंड ही होता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये हो जाएगा सेकेंड। और यहाँ पर इस पर जो -2 पावर है वो हो जाएगा। हमें चेंज किसमें करना है, हमको मीटर पद्धति से सेंटीमीटर अर्थात MKS पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना है। इसका मतलब यहाँ से हमें मीटर चीज हटाना पड़ेगा, मीटर जो भी पैमाना है मात्रक है उसको हमें हटाना पड़ेगा, और हमको सीजीएस में अर्थात सेंटीमीटर में लाने के लिए इस मीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 9.8 ये वैल्यू तो वही होगी, यहाँ जो मीटर है उसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हर में है उसको हम 1 के साथ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये तो हमारे लिखने का रूल है, लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये देते हैं ये स्पष्ट करने के लिए कि कैसे उसकी वैल्यू कितनी बचती है। यहाँ से अगर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1, और 1 पर -2 घात। यहाँ से ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जो उसका मात्रक है वो खत्म हो गया, सिर्फ आंकिक मान हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है, तो 9.18, यहाँ से 9.8 मिल गया, और यहाँ मिल जाएगा आपका 100/1। तो बटे में यहाँ पर 1 पर पावर -2 -7 हो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, यहाँ पर 100/1 है, तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, ये सीधा 9.8 इंटू 100 का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। तो यहाँ n2 जो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा 100 से गुणा करेंगे, तो देखिए जो दशमलव का स्थान होता है वो 2 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा यहाँ 100 से गुणा करने पर, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा 980, मतलब 980। तो ये जो आंकिक मान मिला वो हम लोगों को किसमें मिल गया, सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को, किसी भी भौतिक राशि का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर बदलना हो तो उसको हम लोग कैसे बीमा की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हमने तो फार्मूला डेराइव किया था, निकाला था, बताया है, अभी भी बताया है।
लेकिन उदाहरण देकर हम ये समझा रहे हैं कि कैसे किसी के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ से इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया था कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एमकेएस पद्धति में होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं। तो जी का आंकिक मान सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। हम लोगों को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने हल लिखा, हमने कहा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है उसका जो बीमा होता है ELT-2 वो हम लोग लिखे। अब हमने इसमें अगले स्टेप में कहा कि अगर हम मीटर पैमाने के लिए लिखते हैं, मतलब एमकेएस पद्धति के लिए लिखते हैं, तो उसके जो बीमाएं हैं उसको हम 1 मान लेते हैं। अर्थात यहाँ से हो जाएगा L1 लंबाई के लिए मीटर के लिए और T1 सेकेंड के लिए। तो ये पहले पद्धति की बात की जा रही है। तो यहाँ से G बराबर हो जाएगा N1 और L1 T पर -2 हो जाएगा T1 पर। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने अभी लिखा है कि किसी भी जो राशि का मान होता है उसके आंकिक मान उसके मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से G बराबर हम N1 के साथ में L1 T1 -2 और समीकरण 1 बन के हमने यहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद हमने बीमा को L2 T2 क्रमशः मान ले सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यह दूसरे पद्धति में हमको बीमा मानना है। तो यहाँ से उसको इंडिकेट करने के लिए हमने L1 और T1 माना था, और यहाँ पर दूसरे पद्धति के लिए हम उसको इंडिकेशन है, एक तरीका दिखाने का। तो यहाँ से हम L2 और T2 मान लिए। तो यहाँ से जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू माना गया, आंकिक मान माना गया, वो N2 माना गया, उसकी दोनों गुणनफल को यहाँ वो G के बराबर कर दिया गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 वो अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन वो मान क्या है, G का मान। जैसे हमने Q बराबर N1 के साथ U1 बराबर N2 के साथ U2 किया था, तो वो सारी चीजें वही चीजें हैं। यहाँ पर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हुई समीकरण 1 और 2 से। तो हमने N1 के साथ में L1 T1 -2 कर दिया और बराबर करके N2 L2 T2 -2 कर दिया। अब यहाँ से N1 का मान पता है, N1 क्या है, वो एमकेएस पद्धति में जो वैल्यू है 9.8 आंकिक मान है, उसके स्थान पर उसको रख दिया गया और उसके साथ में उसकी बीमा। और यहाँ N2 का मान दूसरे पद्धति में जो कितना मान आएगा हमको पता नहीं है, वो चीज निकालना है। तो ये N2 का जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये चीज हो जाएगा। उसके साथ में जो हमने बीमा माना है दूसरे पद्धति के लिए वो L2 T2 -2 हो गया। यहाँ पर इसको पक्षांतर करने के बाद हमको मिल गया 9.8 L1 T1 -2 और L2 T2, इसके हर में आएगा -2। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ L1 के स्थान पे हमने मीटर रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमने L1 मीटर माना था और T1 सेकंड माना था, और यहाँ जो L2 माना गया वो सेंटीमीटर माना गया। L2 के स्थान पे हमने सेंटीमीटर मात्रा रख दिया। तो ये सारा चीज सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमने क्या कहा कि जो मीटर होता है, 1 मीटर पैमाने में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 100/1 हो गया यहाँ से, और इस सेकंड कट के 1 हो गया यहाँ पर -2 घात। तो ये 9.8 और गुणे 100 हो गया। यहाँ से गुणा करने के बाद हमको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमको आंकिक मान मिल गया। इसका मतलब जो G का मान होता है एमकेएस पद्धति में वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा सीजीएस पद्धति में हम अगर कहें तो वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।